सुपरविजन का वो क्या है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी है कि जो स्कूल का हेड मास्टर होता है उसके कई सारे काम होते हैं, लेकिन उन सब कामों में सबसे बेसिक क्या हो, उसका ये काम है कि वो ये देखे चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली, यानी जो बच्चे हैं वो बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। ये उसका काम है कि इस चीज़ को इंश्योर करे, इस चीज़ को देखे। बाकी सारी चीज़ें भी उसकी कामों में आती हैं, लेकिन ये इंतहाई अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, जो कि है द स्कूल हेड मास्टर आर एक्सपेक्टेड टू। अब यहाँ पे उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? पुट इनटू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी, कि वो जो कोर्स है उसको जो है वो अमली तौर पे उसको चलाना शुरू करें। यानी इस तरह ना हो कि वो बाकी कामों में एडमिनिस्ट्रेशन में बिजी हों, बल्कि ये हो कि उनको ये देखना चाहिए कि कोर्स अच्छे तरीके से चल रहा है। अगले एमसीक्यू की जानिब चलते हैं, जो कि है द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज। सबसे बड़ा जो उसका फर्ज है हेडमास्टर का वो है कि वो प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान, कि वो पढ़ने लिखने के अमल में लीडरशिप प्रोवाइड करे, यानी उसको सुपरवाइज करे, उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करे, उसमें अपनी लीडरशिप दिखाए, ना कि बाकी कामों में। अगला एमसीक्यू है द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज। जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट होती है उसका क्या काम है? नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क एंड इंस्ट्रक्शनल टास्क, ये दोनों ही उसके काम है। अब यहाँ पे नॉन इंस्ट्रक्शनल में आ जाता है कि वो एडमिशन्स वगैरह के जो काम होते हैं वो हो गए, स्कूल को मेंटेन रखना है, स्कूल का डिसिप्लिन को देखना है, और इंस्ट्रक्शनल में कोर्स ऑफ स्टडी आ जाता है। तो ये सारे काम हेडमास्टर के होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब अथॉरिटेरियन एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक लेजस फेरी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, लेकिन इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। ऑटोक्रेटिक क्या होती है? ऑटोक्रेटिक ये होती है कि ऑटोक्रेटिक में एक बंदा अपनी अथॉरिटी दिखाता है, उस अथॉरिटी के जरिए सारे स्कूल को कंट्रोल करता है, सारे फैसले वो खुद लेता है और जैसे वो चाहता है उसी तरह होता है। तो कुछ रोबस्ट किस्म के हेडमास्टर्स होते हैं जो इस स्टाइल को पसंद करते हैं, लेकिन सब स्टाइल्स अप्लाई करने चाहिए। तो डिक्टेटरशिप इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बॉस इज राइट इज द फीचर ऑफ। बॉस किस एडमिनिस्ट्रेशन में कहते हैं कि राइट है? डेफिनेटली अभी हमने बात की कि जो अथॉरिटी वाला होता है, जो चाहता है कि बस मेरी चले, तो वहाँ पे यानी कि अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन में ही ये वाला फार्मूला है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज फीचर ऑफ। अब ये जो फीचर है ये बेसिकली डेमोक्रेटिक वाले स्टाइल का है। डेमोक्रेसी में कहते हैं जी सबकी बात सुने और मिलजुल के कोई ऐसा राय अमल निकाले जो बेहतर हो स्कूल के लिए, लेकिन फिर भी स्कूल के हेडमास्टर की जो वेटेज है वो ज्यादा होनी चाहिए। अगला है लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन की जो लफ्जी माना है या जो उसकी मफहूम है वो क्या है? उसका मतलब है सुपरवाइज नॉलेज एंड पावर, के नॉलेज और पावर दोनों चीजों को वो सुपरवाइज करे। इसके बाद है टू ब्रिंग हार्मनी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि जो हमारा करिकुलम होता है वो भी एक हार्मनी पैदा करता है। स्कूल के कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना है, खेल कूद है, स्पीचेस हैं, बाकी सारा बहुत सारा निज़ाम होता है, यानी करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हार्मनी क्रिएट हो। इसको कहते हैं जी
coordination of activities and tasks. The assessment achievement at the end of instruction is, अब assessment का मतलब है कि उस्ताद जब पढ़ा रहा होता है तो वो ये चेक करता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं. तो उसको तरीक़ाकार क्या हो चेक करने का? एक तो वो दौराने पढ़ाने के सवाल करता है, एक तो वो एग्ज़ाम लेता है, एंड देन कुछ टेस्ट होते हैं. लेकिन जब पढ़ा के उस्ताद अपना लेक्चर ख़त्म करे तो इस तरह की जो असेसमेंट हो कि वो पूछे बच्चों से ओरली कुछ ऐसे सवालात जो कि उसने पढ़ाए हैं उसमें से. इस तरह के असेसमेंट को हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट. अगला सवाल है, परमानेंट डिफिकल्टी इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड इन. बच्चे को कैसे समझे कि इसको बहुत सारे मसाइल हैं, ये नहीं पढ़ सकता, बच्चे को कैसे. तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे का टेस्ट लिया जाए. ऐसे टेस्ट को जो मुख्तलिफ पहलू से लिया जाए, सिंपल भी, मुश्किल भी, मीडियम भी. इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट. यानी डायग्नोज करो, जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है तो वैसे ही एक उस्ताद का काम है, कि वो डायग्नोज करे. प्रोसीजर्स यूज टू डिटरमिन पर्सनल एबिलिटीज इज. कैसे पर्सनल एबिलिटीज को जज किया जाए? मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट. बच्चे का टेस्ट लेके पता लगता है कि कैसा है वो. व्हिच और विच appropriate verb will use to make an objective behavior. इसके लिए हम कंस्ट्रक्ट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे. सुपरवाइजर इज वन. कौन होता है सुपरवाइजर? जो कि फ्रेंडली हेल्प परफॉर्म करे, वो नहीं कि जाके कब्जा कर ले और लोगों को डांटना शुरू करे, बल्कि वो हेल्प करता है, वो समझाता है कि कैसे काम